टोटल स्टेशन से टोपोग्राफिक सर्वे करने के बाद जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है उसको यूएसबी के थ्रू या डाटा केबल के थ्रू कंप्यूटर में शिफ्ट किया जाता है और उस डाटा की मदद से ऑटोकैड में ड्राइंग तैयार की जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो यूएसबी पोर्ट बनी हुई है हमारी टोटल स्टेशन के साथ, उसमें मैंने यूएसबी लगा ली। यूएसबी लगाने के बाद डाटा को मैं इसी यूएसबी के थ्रू कॉपी करूँगा और कंप्यूटर या लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने के बाद इसकी ड्राइंग तैयार की जाएगी। यूएसबी लगाने के बाद टोटल स्टेशन की स्क्रीन पे आपने यूएसबी वाला जो ऑप्शन है उसको ढूंढ लिया, यूएसबी वाले ऑप्शन पे एंटर किया या उसके नीचे वाला जो बटन है उसका सिलेक्शन बटन, उसको प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही है, एक टी टाइप नज़र आ रहा है, एक एस टाइप नज़र आ रहा है। यहाँ से आपने एस टाइप पे एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको जो पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव डाटा, इसके अंदर आपने चले जाना है। एंटर की मदद से इस ऑप्शन को ओपन किया तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो जॉब्स इस टोटल स्टेशन में बनी हुई हैं वो नज़र आ रही हैं। तो जो सी भी जॉब आप कॉपी करना चाहते हैं, जॉब के अंदर सेव डाटा कॉपी करना चाहते हैं, उस जॉब को आपने सिलेक्ट करना है। जिस तरह यहाँ पे आपको जो पहले एक जॉब नज़र आ रही है 153, तो इस जॉब के अंदर 153 पॉइंट्स का डाटा रिकॉर्ड है। मैं इसी जॉब को यहाँ से कॉपी करूँगा और कंप्यूटर में ऑटोकैड के अंदर लेके जाकर इसकी ड्राइंग तैयार करूँगा। तो ये सबसे पहले आपने एंटर प्रेस किया। जब जॉब के सामने आउट लिखा हुआ आ गया है उसके बाद यहाँ से आपने ओके प्रेस किया। ओके प्रेस करने के बाद दोबारा आपने ओके प्रेस किया तो ये डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। और अब यहाँ पे जो पहली जॉब है उसके सामने आउट लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब यह है कि ये डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र होके यूएसबी में चला गया है। अब हम इसी यूएसबी को यहाँ से उतारेंगे और कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे और ये जो फाइल होगी इसको कॉपी करके कंप्यूटर में पेस्ट करेंगे और वहाँ से ड्राइंग बनाएंगे। यूएसबी की मदद से उस फाइल को लैपटॉप में कॉपी कर लिया गया है। जिस नाम से भी आपकी जॉब होगी उसी नाम का फोल्डर बनकर सामने आ जाएगा। इस फोल्डर को मैंने नोटपैड के अंदर जब ओपन किया तो यहाँ पे जो डाटा था वो सारा खुलकर सामने आ गया, जिसमें सीरियल नंबर, नॉर्थिंग, क्योंकि मैंने टोटल स्टेशन की सेटिंग ऐसी की थी कि पहले नॉर्थिंग फिर ईस्टिंग फिर रिड्यूस लेवल। यहाँ पर भी पहले नॉर्थिंग फिर ईस्टिंग और उसके बाद रिड्यूस लेवल, और ये जो कोड जो हमने अपनी मर्जी से रखे गए थे ये कोड वो खुलकर सामने आएगा। जिस तरह ये सबसे पहला कोड लिखा है BW1, तो बाउंड्री वॉल को ये जाहिर कर रहा है। उसके बाद आपने इन तमाम जो डाटा है जिसमें नॉर्थिंग, ईस्टिंग, रिड्यूस लेवल, कोड वगैरह, सीरियल नंबर, इन सबको आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने एक्सेल को ओपन कर लेना है और यहां पे आके इसको पेस्ट कर लिया गया। जब हमने पेस्ट किया तो वही तमाम डाटा एक्सेल के अंदर ओपन हो चुका है। लेकिन यहां पे भी एक इशू ये आ रहा है कि ये अगर आप ये पहली लाइन को देखें जिसमें पॉइंट नंबर, सीरियल नंबर, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, तो तमाम एक ही सेल के अंदर लिखे हुए हैं, या ये आप देखें ये एक ही कॉलम बना हुआ है। तो हमने इनके अलग अलग से कॉलम बनाने हैं। ये पहला अलग कॉलम बन जाए, सीरियल नंबर का सेपरेट कॉलम बन जाए, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, रिड्यूस लेवल, कोड्स का सेपरेट सबके कॉलम बन जाए। तो उसके लिए एक्सेल के अंदर आपने ये जो पहला जो कॉलम है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है डाटा में। डाटा के बाद टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में यहाँ पे फिक्स विड्थ के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद, अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं सिलेक्ट तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है नेक्स्ट। जब मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आपको जो ये लाइंस नजर आ रही हैं, ये लाइंस कॉलम को जाहिर करती हैं। ये पहला कॉलम बन गया, ये दूसरा कॉलम बन गया, इसी तरह ये तीसरा कॉलम बन गया। तो अगर आप कहीं और नया कॉलम भी बनाना चाहते हैं, फर्ज के मैं यहाँ पे एक और कॉलम बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो एक नई लाइन लग जाएगी। ये यहाँ पर भी एक अब कॉलम बन गया। अगर मैं यहाँ पे कॉलम बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगा तो ये एक सेपरेट कॉलम बन गया। तो इसके बाद जिधर जिधर आप कॉलम बनाना चाहते हैं वहां लाइन लगाने के बाद आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपने करना है फिनिश। ये देखें जब आपने फिनिश किया तो ये हमारे पास अब सेपरेट कॉलम बन गए। एक ये कॉलम बन गया, ये दूसरा कॉलम बन गया, नॉर्थिंग का कॉलम अलग हो गया, ईस्टिंग का कॉलम अलग हो गया, रिड्यूस लेवल का कॉलम अलग हो गया और इसी तरह कोड्स का कॉलम अलग हो गया। ये एक फालतू कॉलम बन चुका था, इसको मैंने यहां से डिलीट कर दिया। ऊपर वाली जानिब से थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि यहां पे अगर हम हेडिंग लिखना चाहें या कुछ भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे अब लिखना चाहूंगा कि ये जो पहला है ये हमारा पॉइंट्स का नाम दे दिया मैंने, ये सीरियल नंबर है। उसके बाद आगे मैंने ये चूंकि नॉर्थिंग थी तो मैंने इसके ऊपर नॉर्थिंग का नाम लिख दिया। उसके बाद अगला कॉलम ईस्टिंग का है,
ऊपर मैंने ईस्टिंग लिख दिया, उससे अगला रिड्यूस लेवल का कॉलम है, मैंने रिड्यूस लेवल लिख दिया, उसके बाद पोर्ट्स का कॉलम है, ये मैंने कोड लिख दिया। ठीक है, अब इन नॉर्दर्न, ईस्टिंग और रिड्यूस लेवल्स को हमने यहां से कॉपी करना है और ऑटोकैड में पेस्ट करना है, तो ये तमाम पॉइंट्स अपनी अपनी मौजूदा लोकेशन पर बनकर सामने आ जाएंगे। लेकिन कॉपी करने से पहले यहाँ पे हमें एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला लगाने के लिए आपने जो आपके पहला पॉइंट है उसकी नॉर्दर्न, ईस्टिंग, उसके सामने जो खाली बॉक्स है यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, कॉनकैटिनेट वाला फार्मूला लगाएंगे। तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले आपने लगाया इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद कॉनकैटिनेट, इस पर डबल क्लिक किया। सबसे पहले आपने ईस्टिंग को पिक करना है, फिर नॉर्दर्न को पिक करना है, फिर रिड्यूस लेवल को पिक करना है। यहां पे आपने सबसे पहले किया जी ईस्टिंग। ईस्टिंग वाले पे क्लिक करने के बाद आपने लगाना है कॉमा, कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर कॉमा। इस तरीके से ये हमने लिखने के बाद उसके बाद आपने करना है नॉर्दर्न पे क्लिक करना है। अगर आपने रिड्यूस लेवल से भी पिक करने हैं तो फिर आप इसी तरह यहां पे लिखेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा। ये करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो यहां पे आपके नॉर्दर्न और ईस्टिंग ये एक खास तरतीब से एक दूसरे के साथ अटैच होकर आ गए हैं। इसी फार्मूले को हम थ्रू आउट नीचे अपने जो भी वर्क था वहां तक हमने इसको ले जाना है। तो ये फार्मूला हमारा थ्रू आउट नीचे तक चला गया। अब आपने ये वाले जो पॉइंट्स हैं, फार्मूला लगने के बाद ये वाला जो कॉलम है, इस पूरे कॉलम को आपने क्या करना है, यहां से कॉपी करना है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने ऑटोकैड को खोल लेना। ऑटोकैड की पेज सेटिंग करने के बाद, यानी कि उसके यूनिट्स, लिमिट्स, जूम वाली सेटिंग करने के बाद आपने यहां पे जाना है ड्रॉ में। ड्रॉ में जाने के बाद आपने जाना है पॉइंट्स में, उसके बाद मल्टीपल पॉइंट्स, उसके बाद नीचे जहां पे लिखो स्पेसिफाई अ पॉइंट, यहां पे क्लिक करने के बाद आपने करना है पेस्ट, कंट्रोल वी। जब कंट्रोल वी किया तो जितने भी आपने पॉइंट्स पड़े हुए थे वो तमाम पॉइंट्स आपके ऑटोकैड के अंदर ड्रॉप हो चुके हैं। अब जैसे भी आपकी शक्ल थी, फर्ज किया आपकी ये बाउंड्री वाल थी, तो आपने लाइन की कमांड की मदद से जो भी पॉइंट्स थे उनको आपने मिलाना है, तो आपकी जो बाउंड्री वाल है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह अगर कहीं कहीं पर बिल्डिंग्स हैं तो उन बिल्डिंग्स के जो पॉइंट्स होंगे उनको आपने खास पैटर्न से मिला लेना है, आपकी बिल्डिंग बन जाएगी। जहां पे रोड्स के पॉइंट होंगे आपने उनको खास पैटर्न से मिला लेना, तो आपकी रोड बनती जाएगी। इसी तरीके से जो आपकी ड्राइंग है वो मुकम्मल हो जाएगी।